Hey everyone, good morning to all of you and welcome to my channel लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 21 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो गाइस, अगर आप वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हम एक वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी के प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएं कमेंट करके। सो गाइस, उन 10 क्वेश्चन से ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा कि आपको मॉर्निंग में जो सुबह उठ के एक वीडियो ज़रूर देखनी है करंट अफेयर्स की, ठीक है। सो अगर आप रोज़ के 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हैं सो आपके करंट अफेयर्स कभी भी गलत नहीं होंगे एग्जाम में जाके, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जो यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में। सो वीडियो को गाइस पूरा देखें एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सभी के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ जो लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, वीडियो का जो PDF फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट मेरी आपसे ये एडवाइस है प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक स्माइल के साथ हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की अर्न देखते हैं आज की वीडियो का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो गाइस, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम द 75th प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? सो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलान बोकिर। देखिए नाम बहुत अटपटे से होते हैं, बट आप एक बार इस नाम को ध्यान रखिए क्योंकि जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो अगर आपको नाम ध्यान होगा सो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना है, बोलान बोकिर इनका नाम है। ये अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। तो क्वेश्चन आपसे उलट कर भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं बोलान बोकिर, ये कौन से नंबर के बने हैं? इसलिए क्वेश्चन को प्लीज़ दोनों तरीके से आप ज़रूर ध्यान रखें। इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा। सितंबर 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा और 1 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो इसके बारे में वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, बट लेकिन मैं आपको तो गाइस सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। सो गाइस देखिए, मैं वैसे संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बताऊंगी क्योंकि बार बार आप चीज़ों को सुनेंगे सो आपको जल्दी याद रहेगा। ये साइड में फ़ोटो जिनकी है ना, ये बोलान बोकिर की फ़ोटो है, ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं। सो संयुक्त राष्ट्र जैसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस। देखिए यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है? पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सिक्योरिटी है, और जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनेशनल पीस, उसे मेंटेन रखने का काम करते हैं कि भाई पूरे विश्व में शांति बनी रहे। उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाती है, ऐसा डेवलप करती है जो पूरा फ्रेंडली रिलेशन वाला एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का काम है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूनाइटेड नेशन की जो हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का वो न्यूयॉर्क में है। सो जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे स्थापना हुई थी 1945 में। सो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखें बिकॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट बनेगी। सो प्लीज़ रिमेंबर इट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? सो ऑप्शन इज ए आंसर भी बिल्कुल सही है। इन विच सिटी ब्रिटिश पेट्रोलियम अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर? मैंने क्वेश्चन आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया है। सो गाइस, इंग्लिश वालों को हिंदी वालों को, आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर मैं बता ही चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुणे में इसको स्थापित किया जाएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम को
और उसी के लिए 2000 लोगों को नियुक्त करने की जो है वो अभी घोषणा, मतलब ऐसा चल रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्थापित करोगे तो उसे स्थापित करने के लिए भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लगभग 2000 लोगों की नियुक्ति की योजना चल रही है। जनवरी 2021 से इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ये तेल प्रमुख की अन्य योजनाओं से थोड़ी सी ना अलग होती है। इसमें क्या होता है, इसके तहत 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की जाती है। दुनिया भर में बीपी व्यवसायों के समर्थन में व्यापार प्रसंस्करण और उसकी उन्नति को ये क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो लगभग 2000 कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है इस पेट्रोलियम के खुलने से। ओके, अब ये पुणे में खोला जा रहा है। तो अगर हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है पुणे। सो मैं यहाँ से आपको बताना क्या चाहती हूँ महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, याद रहेगा, उद्धव ठाकरे। एंड महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो पुणे किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र में, क्योंकि पुणे जो शहर है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सो ध्यान रहेगा गाइस, सेकेंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो गाइस आगे बढ़ते रहें बिकॉज मैं आगे आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई बैंक के क्वेश्चंस भी कराएं। तो आज मैं आपको बैंकिंग की बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाली हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहे इस सेशन से पूरा। सो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होम लोन स्कीम, जिसका नाम है सरल, स्कीम का नाम भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, लॉन्च की है। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द होम लोन स्कीम सरल फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसी होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने अभी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लोगों के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक होम लोन स्कीम लॉन्च की है। इस ऋण के लिए देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक का उन्हें इसमें फ़ायदा मिल सकता है। ऋण की जो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब आप कितना मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो, वो है 35 लाख तक का। और जो इस पर ब्याज लगेगी वो 7.98% की लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको जो ये लोन मिलेगा, इसकी जो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगी, अवधि होगी, वो 20 वर्ष की होगी। ठीक है, तो 3 चीज़ मैंने क्या बताई, मैक्सिमम आप 35 लाख का लोन ले सकते हो, 7.98% का उस पर ब्याज यानी उस पर इंटरेस्ट लगेगा, एंड आप 20 वर्षों के लिए लोन ले सकते हो। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक का महिला का स्वामित्व होना अनिवार्य है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये आईसीआईसी होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष जो हैं आईसीआईसी होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का नाम है अनूप बागची। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इसी के साथ साथ मैं आपको ना यहाँ का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर देती हूँ, बिकॉज एलआईसी यानी भारत जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये डिस्कस कर रही हूँ। मैं इसकी स्थापना जो हुई थी एलआईसी की वो 1 सितंबर 1956 को, ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में ये डेट पूछी गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है MR कुमार। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। बाकी जो इसका फाउंडेशन यानी स्थापना दिवस है वो प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। एलआईसी का काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हुए बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहे इस क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, किस बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के लिए हेल्थ पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। So question is, in which bank together with Universal Sompo General Insurance Company launched
हेल्थ पॉलिसीज़। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक बैंक ने जो है वो यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर जो है वो कोविड-19 महामारी के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। अब इस पॉलिसी में क्या है, तो इस पॉलिसी में आपको 120 दिन की वैधता के साथ 399 रुपये का आपको क्या मिलेगा, स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। कवर अप मतलब एक तरीके से 399 रुपये का आपको 120 दिन तक लगातार आप यहाँ से स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हो, मतलब ट्राई कर सकते हो, पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, 399 रुपये का ये मामूली सा प्रीमियम है इसका एक। ठीक है, और अस्पताल में जो होने वाला खर्चा है उसके लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए तक का क्या कर दिया जाएगा, 3 लाख रुपए तक की आपको कवरेज दी जाएगी। और बैंक के अनुसार 18 से लेकर 65 वर्ष की आयु के सभी ग्राहक जो है वो इस पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे। तो इन्होंने एक लिमिट तय कर दी है एज की, 18 to 65 ईयर्स। 3 लाख रुपए तक आपको पूरा कवर अप दिया जाएगा। 120 दिन तक आप 399 का मामूली प्रीमियम से जो है वो लाभ उठा सकते हैं कोविड-19 के लिए। सो ये किया है कर्नाटक बैंक के द्वारा। तो कर्नाटक बैंक की बात करें तो कर्नाटक बैंक की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटक बैंक का ये मंगलौर में है, और इसके जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम है महाबलेश्वर MS। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़। अब यहाँ से क्या मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान दीजिए। पहले मैं आपको बाकी ऑप्शंस पे चर्चा कर दूँ, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी आपके देखिए बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई PNB की स्थापना कब हुई थी, SBI की कब हुई थी, इसके बारे में बता देती हूँ। पहले बात करते हैं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान में CEO का नाम है SS मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, याद रहेगा SS मल्लिकार्जुन राव जो है वो PNB के जो है CEO का नाम है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक यानी SBI की। तो SBI की स्थापना भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। SBI का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और वर्तमान में जो SBI के चेयरमैन है वो हैं रजनीश कुमार। ध्यान रहेगा। अब उसके बाद हमारा जो D ऑप्शन आता है जिसमें हमसे सिंडिकेट बैंक के बारे में पूछा है। इसकी स्थापना हुई थी सिंडिकेट बैंक की 1925 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मणिपाल में है। मणिपाल जो है वो कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन का नाम है अजय विपिन नानावटी। ये जो है वो इसके चेयरमैन है। और CEO अगर बात करें सिंडिकेट बैंक की तो CEO का नाम है मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, ये तो मैंने आपको नॉर्मल सी बात बता दी जो मैंने बाकी ऑप्शंस थे। अब जो मेन बात मैं आपको यहाँ से बताने वाली हूँ, सो प्लीज़ मैं इस पेपर को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के बताऊँगी, वो ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लेना क्या मैं आपको यहाँ से बताना चाह रही हूँ। सबसे पहला बैंक जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है यानी सबसे ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक। ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भाई सबसे जो पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो सबसे पहले खोला गया था वो क्या है, वो कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा है, 1865 में इलाहाबाद बैंक खोला गया था। इसके बाद जो SBI है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहले नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, इसका पहला जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उसके बाद ये चेंज कब हुआ ये पूछा जा सकता है। तो 1955 में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टेट बैंक की स्थापना होती 1 जुलाई 1955 को, तो पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1955 में इसका जो नाम पड़ गया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। ठीक है, इसके बाद जो मैं अगली बात आपको बताने वाली हूँ यहाँ से वो PNB के बारे में यानी पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो था वो बैंक था पूरे तरीके से ये भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। यानी जो पहला ऐसा बैंक जो पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा था वो PNB था। इसकी स्थापना 1895 में लाहौर में की गई थी। ठीक है, पूरी तरीके से भारतीय, मतलब इसमें एक भी विदेशी जो था वो नहीं काम करता था। ये पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा ही प्रबंधित पहला बैंक था। इसके अलावा अगर आपने RBI का नाम तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो देखिए पहले जो गवर्नर थे सबसे पहले उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, लेकिन अगर बात करें पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ये तो विदेशी थे, लेकिन पहले भारतीय अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन थे, CD देशमुख थे। ठीक है, आज देखिए कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ ना कुछ ड्यू रिकॉर्डर में प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, आप
आपको वीडियो अच्छे से मिलेगी, आप बस वीडियोस को देखिए। आरबीआई की बात हो गई। इसके अलावा पहला ऐसा बैंक जिसने बचत खाता प्रणाली शुरू करी थी वो कौन सा बैंक था? वो बैंक था प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा बैंक था जिसने सबसे पहले बचत खाता प्रणाली शुरू की थी? तो याद रहेगा प्रेसिडेंसी बैंक। अगला जो आता है, ऐसा पहला बैंक कौन सा था जिसने अपनी विदेशी शाखा खोली थी? तो उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपनी ये पहला ऐसा बैंक था जिसने एक विदेश में अपनी शाखा खोली थी और लंदन में इसने अपनी शाखा खोली थी, जो कब खोली थी? 1946 में खोली थी। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलें। सो इसके बाद जो आता है कि पहला ऐसा बैंक कौन सा था जिसने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दी थी? वो आईसीआईसी था, और आईसीआईसी बैंक के द्वारा ही पहला बैंक ऐसा था जिसने मोबाइल एटीएम जो है वो प्रदान किया था। अगला क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला जो बैंक था वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहला बैंक ऐसा था जिसने क्रेडिट कार्ड को क्या किया था? शुरू किया था। सो जितने भी यहाँ से देखिए मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन बताई वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपके बैंकिंग के एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है किसने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रायन म्यूनिख ने जो ये खिताब जीता है। बहुत ही लगातार इन्होंने 8वीं बार जो है वो इस खिताब को जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। ये जो मैच हुआ था ये इंग्लैंड इंडना पार्क के स्टेडियम में हुआ था और पहले हाफ में ही 43वें मिनट में ही एक महत्वपूर्ण गोल हुआ था और उसके साथ ही इन्होंने 8वीं बार जो है वो इस लीग को जीत कर जो रिकॉर्ड बना लिया है। और किसने जीता है? ब्रायन म्यूनिख ने जीता है। ओके गाइस, चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कोविड-19 परीक्षण के लिए किसने आई लैब नामक भारत की पहली मोबाइल लैब जो है वो लॉन्च की है? सो ऑप्शन इज ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश जोन के साथ मिलकर भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब को लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीक की कमी को दूर करना है और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण की ओर बढ़ना है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें? स्वास्थ्य तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें, उनकी देखभाल के लिए जो भी तकनीक की कमी थी उसको पूरा किया जा सके। तो उसके लिए ही ये लैब जो है वो बनाई गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन में पूछा है AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन्स एशिया कप 2021? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत के द्वारा ही इसे भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। ये जो टूर्नामेंट है ये 42 सालों के बाद भारत में होने वाला है, यानी इससे पहले ये 1979 में हुआ था। अब 2020 में होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, दूसरी बार भारत में होने जा रहा है, पहला 1979 में बहुत पहले हुआ था, अब फिर से होने वाला है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड आ गया। एंड गाइस बिल्कुल चिंता ना करें, जितने दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना वो मैं सभी आपको करा दूंगी एक ही वीडियो में। ठीक है, वो भी लास्ट वाले दिन करेंगे हम उन क्वेश्चंस को। सो 8 क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या था? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2020? तो देखिए अगर बात करें दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो दिवस 20 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? इस बार की थीम थी एवरी एक्शंस काउंट। याद रहेगा, 20 जून को दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम जो विषय था एवरी एक्शन काउंट्स, इसका इस बार का विषय था। ये जो दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया जाता है। जो लोग अपनी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, सामाजिक समूह के सदस्यता या फिर उनके साथ इन चीज़ों को लेके कुछ भी हुआ हो, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया हो, देश छोड़कर वो कहीं और चले गए हो शरणार्थी के तौर पर। क्योंकि आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है धर्म के
ऊपर, जाति के ऊपर, तो वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे शरण लेने चले जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस, जो कि 20 जून को मनाया जाता है। याद रहेगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। देखिए ये जो प्रतिबंध है क्यों लगाया है। अब एक बात बताइए, प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चे 5th क्लास तक के होते हैं, ठीक है। अब 5th क्लास के बच्चे को ऑनलाइन में कैसे समझ में आएगा, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हो तो बच्चे से नहीं लिखना आता, आप उसे लिखवाते हो हाथ पकड़ के, अगर उससे कोई चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ आप करवाते हो। सो अब ये ऑनलाइन में उनके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसी को सोचते हुए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है भाई प्री प्राइमरी और प्राइमरी इन दोनों के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, बिकॉज ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन, ठीक है। तो साथ ही साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस ये 10th क्वेश्चन में पूछा है, दुनिया में प्राथमिक ऊर्जा खपत के विकास चालक के मामले में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ड्राइवर ऑफ प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पूरे भारत में अगर हम प्राथमिक ऊर्जा खपत के उसमें बात करें रैंकिंग में, तो भारत 2nd नंबर पे आता है। 1st नंबर पे कौन है? तो 1st पे भी ध्यान रख लें, 1st पे चाइना है। ये भी कभी भी पूछ लेंगे भैया, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम वाले। सो कहीं से भी बिल्कुल छोड़े ना, पहले नंबर पर चाइना आता है एंड उसके बाद 2nd नंबर पर भारत आता है। सो ध्यान रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो गाइज आज की वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं एंड आप मुझे ज़रूर बताना वीडियो को क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? चीन, भारत, ब्राज़ील या फिर भूटान? सो गाइस प्लीज आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइस के लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किस डिवाइस को लॉन्च किया है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन ए इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। सो गाइस बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं करा रही हूँ वो सभी अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी रोज चाहते हैं सो हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।